हिंदुस्तान के स्टेट मणिपुर में 2 महीने पहले एक इतना गंदा दुर्घटना हो जाता, आपको पता नहीं चलता। सबसे पहली बात, मोदी जी को पता कैसे चलेगा? मोदी जी बेटी विरोधी है। सोचने वाली बात यह है कि 2 महीना पुराना केस है, ये 2 महीना मई को हुआ है, लेकिन कल वायरल हुआ है। मतलब 2 महीना तक आपका इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपका पुलिस क्या कर रही थी, आप वहाँ आर्मी भेजे, आपका आर्मी क्या कर रही थी? आप बोलते कि हमारा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, हिंदुस्तान में कहाँ कौन क्या कर रहा है। आप अखलाक के घर में गाय का गोश्त था कि खस्सी का गोश्त था, वो आप पता लगा लिए। कौन मुसलमान गाय लेके जा रहा है कि खस्सी लेके जा रहा है, वो आप पता लगा सकते। कौन मुसलमान क्या करता है, किसका घर में क्या है, कौन नकाब पहन रहा है, कहाँ किसका इलीगल बिल्डिंग है उसका बुलडोजर गिराना है, किसका घर अवैध है, वो सबको पता चल जा रहा है। लेकिन आपका देश में मणिपुर में एक स्टेट, हिंदुस्तान के स्टेट मणिपुर में 2 महीने पहले एक इतना गंदा दुर्घटना हो जाता, आपको पता नहीं चलता है। जो मणिपुर में 2 लड़की को इस तरीके से गंदा हरकत किया गया, इससे पहले मनीषा का साथ नहीं हुआ, इससे पहले रेप नहीं हुआ, तुम्हारा बीजेपी का विधायक रेप नहीं किया। कि हिंदुस्तान में आए दिन रेप होता है, हर दिन रेप होता है, क्या वो बेटी का आवाज कोई नहीं उठाएगा? आज ये वायरल हुआ बोल कभी इसका आवाज उठाओगे? मैं कहता हूं हर बेटी का इज्जत होना चाहिए। मोदी जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। मणिपुर के सीएम को रिजाइन देने से नहीं चलेगा, देश को बर्बाद करके रख दिया मोदी जी। जब से आया सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, जब टीवी खोलो हिंदू मुसलमान, जब देखो मस्जिद तोड़ा, जब देखो लिंचिंग कर, जब देखो घर वापसी, लव जिहाद, फलावा जिहाद, ढमकाना जिहाद, एनआरसी, सीए, हिजाब पहनने नहीं दोगे, तुम हलाल खाने नहीं दोगे, मेरा बुलडोजर घर तोड़ दोगे। अरे हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, तुम दखलंदाजी करोगे। तो मैंने कहा शुरुआत में, लगेगी आग तो आएगी घर कई इज्जत में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसका मतलब क्या है कि तुम सोचोगे मुसलमान को टारगेट करेंगे। मैं अब हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये ना हिंदू का है ना ये मुसलमान का है, ये देश का सबसे बड़ा खतरा है। सबसे पहली बात, राहत इंदौरी साहब का एक शायरी है कि लगेगी आग तो आएगी घर कई इज्जत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देखिए, यहाँ पे जब जिस लड़की को नंगा हालत में रेप करके नंगा परेड कराया गया, सबसे पहले ये निंदनीय है। इतना गंदा घटना है कि हम इसको ज़ुबान से अल्फाज नहीं कर पाएंगे किस तरीके से घटिया ये घटना है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि 2 महीना पुराना केस है, ये 2 महीना मई को हुआ है, लेकिन कल वायरल हुआ है। मतलब 2 महीना तक आपका इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपका पुलिस क्या कर रही थी, आप वहाँ आर्मी भेजे, आपका आर्मी क्या कर रही थी। आप बोलते कि हमारा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, हिंदुस्तान में कहाँ कौन क्या कर रहा है। आप अखलाक के घर में गाय का गोश्त था कि खस्सी का गोश्त था, वो आप पता लगा लिए। कौन मुसलमान गाय लेके जा रहा है कि खस्सी लेके जा रहा है, वो आप पता लगा सकते। कौन मुसलमान क्या करता है, किसका घर में क्या है, कौन नकाब पहन रहा है, कहाँ किसका इलीगल बिल्डिंग है उसका बुलडोजर गिराना है, किसका घर अवैध है, वो सबको पता चल जा रहा है। लेकिन आपका देश में मणिपुर में एक स्टेट, हिंदुस्तान के स्टेट मणिपुर में 2 महीने पहले एक इतना गंदा दुर्घटना हो जाता, आपको पता नहीं चलता। सबसे पहली बात, मोदी जी को पता कैसे चलेगा? मोदी जी बेटी विरोधी है, मोदी जी भी लड़की विरोधी है। क्योंकि बताइए, मोदी जी का शादी हो गया, बीवी को रखते नहीं है, तो बेटी का, बीवी का, औरत का मोहब्बत मोदी जी को पता कैसा चलेगा? अच्छा। आप बताइए, जो इंसान शादी करके बीवी को साथ नहीं रखता है, उसको एक औरत और मर्द का, एक लड़का और लड़की का, एक बेटी का मोहब्बत ही क्या पता चलेगा? काश शादी करके मोदी जी बीवी को साथ रखते, एक बेटी हो तो शायद उनको दर्द पता चलता। अच्छा। मोदी जी ने कहा है आज पूरे स्पीच में कि मैं इस वीडियो को देखकर बहुत ही मुझे मतलब कि दर्द हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कोई भी इसमें जो है मुलजिम है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जो बोले सही बोले, ये कर देंगे? मोदी जी क्या बोले थे? 15 लाख पैसा देंगे, आया आपका अकाउंट में? 2 करोड़ नौकरी देंगे, आया? 100 स्मार्ट सिटी देंगे, आया? बाद में अमित शाह के बोलेंगे मोदी जी का जुमला था। आज बताइए, जो मणिपुर में 2 लड़की को इस तरीके से गंदा हरकत किया गया, इससे पहले मनीषा का साथ नहीं हुआ, इससे पहले रेप नहीं हुआ, तुम्हारा बीजेपी का विधायक रेप नहीं किया। कि हिंदुस्तान में आए दिन रेप होता है, हर दिन रेप होता है, क्या वो बेटी का आवाज कोई नहीं उठाएगा? आज ये वायरल हुआ बोल कभी इसका आवाज उठाओगे? मैं कहता हूँ हर बेटी का इज्जत होना चाहिए। आप मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर में दुर्घटना हुआ, आप बोल रहे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, सख्त सजा देंगे। क्यों? आपको साक्षी नजर नहीं आ रही? अब वहाँ जो बेटी बैठी हुई है, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली, आपका दिल्ली का पुलिस लाठी चार्ज कर रहा है, उसको मार रहा है, आपको वो बेटी का दर्द नहीं आ रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। आप जब मणिपुर जल रहा है, आप अमेरिका में जाकर भाषण दे रहे, अब इजिप्ट में जाके आप मस्जिद में घूम रहे, आपका देश संभल नहीं रहा, आप अमेरिका चले गए। बैरन सिंह अभी तक रिजिग्नेशन नहीं दिए हैं, तो सरकार, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उनके रिजिग्नेशन को मांग रही थी। तो क्या लग रहा है कि रिजिग्नेशन होगा, इस्तीफा होगा? अरे मोदी जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। मणिपुर का सीएम को रिजाइन देने से नहीं चलेगा, देश को बर्बाद करके रख दिया मोदी जी।
जब से आया सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जब टीवी खोलो हिंदू मुसलमान, जब देखो मस्जिद तोड़ा है, जब देखो लिंचिंग कर रहा है, जब देखो घर वापसी, लव जिहाद, फलाना जिहाद, ढमकाना जिहाद, एनआरसी, सीए, हिजाब पहनने नहीं दोगे, तुम हलाल खाने नहीं दोगे, मेरा बुलडोजर से घर तोड़ दोगे। अरे हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तुम दखलंदाजी करोगे। अरे तुम मूत पीते हो, गोबर खाते हो, हम बोलने जाते? हम तो कभी कुछ बोलने नहीं जाते। तुम जो मर्जी करो, और हम कर, तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। ऐसा नहीं होगा। इस देश का प्रधानमंत्री को 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप लोग ऐसा देश का प्रधानमंत्री को सबसे पहले पद से हटाइए। जब तक अब हटाइएगा नहीं, तब तक देश बर्बाद होता रहेगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि बख्शा नहीं जाएगा आरोपियों को, तो आप मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ बोलते हैं। क्या हम फकीर है तो प्रधानमंत्री फकीर है? तो भरोसा नहीं है। फकीर है प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किए का जो भरोसा करेंगे? आपको 15 लाख रुपये दिए क्या प्रधानमंत्री? लगता है आपको 15 लाख दिए, इसीलिए आप बोले भरोसा कीजिए। प्रधानमंत्री आने का बाद बोले थे कि हम चाय वाले हैं, हम चाय बेचते थे। अब कौन सा चाय बेचा, काला चाय, सादा चाय, का चाय बेचा तो पता नहीं, लेकिन देश को बेच दे रहा है, देश को बर्बाद कर दे रहा है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ जो कर्नाटक में कल जो यूनिटी सब ऑपोजिशन लोग जाके एक मीटिंग किए कि हम लोग साथ लड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूँ ये वही लोग हैं जो बीजेपी का सरकार बनाते हैं। इनमें से बहुत ऐसे चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का सरकार बनाते हैं, और सरकार बीजेपी को जिताने के लिए कुछ चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे है। अच्छा, ये जैसे पूरा मणिपुर 2 महीना से है, उसके बाद भाजपा ने कहा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया गया। तो क्या लगता है कि कौन लोग जिम्मेदार है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए? इसमें जिम्मेदार सीधा सीधे प्रधानमंत्री है। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में इतना लिंचिंग होता है, इतना मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। कोरोना का टाइम भी आपने एक हिंदुस्तानी देश को कोरोना से बचने के लिए आपने नहीं लड़ा था। उस वक्त भी आपने तबलीग जमात को ब्लेम किया था, उस वक्त भी आपने बोला था कि मुसलमान ने कोरोना फैलाया था, उस वक्त भी आपने मुसलमानों को टारगेट किया था। एक सब्जी वाला को पकड़ के आपने मारा था, एक कर्नाटक में मंदिर का बाहर एक चचा तरबूज लगाता था, उसको आपने मारा, अखलाक को मारा, रकबर को मारा, पहलू खान को मारा, आपने नासिर को मारा, जुनैद को मारा, आपने वारिस पाशा को मारा, आपने कितना को मार दिया। लेकिन आप कभी भी उस वक्त में प्रधानमंत्री तो नहीं बोलते कि नहीं लिंचिंग नहीं होना चाहिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट दिया है। मणिपुर में तो मुस्लिम नहीं है ना, जो लड़ाइयाँ हो, इसीलिए तो मैंने कहा शुरुआत में, लगेगी आंख तो आएगी घर कई इज्जत में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसका मतलब क्या कि तुम सोचोगे मुसलमान को टारगेट करेंगे। मैं अब हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये ना हिंदू का है ना ये मुसलमान का है, ये देश का सबसे बड़ा खतरा है। ये लोग देश का ही नहीं है। आप बहुत खुश होते हो, मैं हिंदू भाइयों से पूछने जाता हूँ, ऐसा ऐसा भक्त बन गया है, पहनने के लिए पिछोड़ा में पैंट नहीं, खाने के लिए चावल नहीं है, मोदी मोदी करते रहता है। साला गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं रहता है, 5 रुपया देना भाई तेल भराएंगे, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। घर में खाने का पैसा नहीं देता है, फिर भी मोदी मोदी करता है। मणिपुर के लोगों को क्या अपील है? मानी देखिए, कहीं भी जगह अशांति होता है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक समझदार जो जैसे कि कुछ नफरती चीज़ को भड़काते हैं, हम लोग भड़काने वाले लोग नहीं हैं। हम ये अपील करेंगे आप लोग शांति से रहिए, क्योंकि आप आज ये राजनीति यहाँ पे हो रहा है, आज आपको दंगा लड़वा रहा है, आप दंगा कर रहे हैं, लेकिन नुकसान आपका हो रहा है। नेता का बेटा नहीं मर रहा है। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र लेकर लोग सड़क में उतरते हैं, अमित शाह का बेटा क्यों नहीं उतरता हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? बजरंग दल में अमित शाह का बेटा क्यों नहीं है? कौन नेता का बेटा सड़क में रहता है? तो मैं इन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि नेता का चक्कर में आपका बेटा जेल जाता है, आपका बेटा सड़क में गुंडा बनता है, और नेता का बेटा जाके अमेरिका में पढ़ता है, उसका बेटा विधायक बनता है, उसका बेटा MP बनता है, और आपका बेटा सड़क में गुंडागर्दी करता है, उसको परेफायर होता है, जेल जाता है। तो लोगों को समझना ज़रूरी है। मणिपुर में हालात कंट्रोल में भाजपा को लेकर मणिपुर के लोग जो है लगातार बोल रहे हैं, तो देश भर में भी लोग भाजपा पर सवाल ही उठा रहे हैं। देखिए, मोदी जी जो है एक बाबा है। मोदी जी ऐसा बाबा है ना, धीरेन्द्र शास्त्री का भी बड़ा बाबा है। तो मोदी जी ऐसा भक्त बना दिए, ऐसा जादू कर दिए ना कि मोदी जी कुछ भी करते फिर भी जीत जाते। मणिपुर में इतना दंगा होने के बाद भी देखिएगा, मणिपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। सब सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश मोदी नहीं आएगा, अखिलेश जीतेगा। क्या माहौल था, इतना कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, जीता ना। तो मोदी जी के पास कुछ ज़्यादा। और टॉनिक रूबिका लियाकत पूछी थी, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करते हैं मोदी जी? आप थकते नहीं है मोदी जी? क्या सवाल करते हो? मोदी जी से तुम हिसाब लोगे। आप 9 साल हो गया, आपने क्या किया? 12 साल हो गया, आपने क्या किया? मोदी जी कौन से टॉनिक लेते? आपका बटुआ रखते हैं? आप आम काट के खाते कि चूस के खाते? ये सवाल करोगे तुम? ये सवाल करोगे? देश को ये हाल बना दिया। तो अगर ऐसा रहेगा तो मणिपुर क्या, दूसरा दिन देखिए कोई और स्टेट जलेगा। एक कंडेम करने से कुछ नहीं होगा। कंडेम तो सब करता है, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा, जेल में डालना पड़ेगा। जो IPC लगता है वो IPC लगाना पड़ेगा। आप इतना सख्त कार्रवाई कीजिए कि दोबारा कोई ऐसा घटना करने से पहले 10 बार सोचे। आप तो खुला छूट देते थे। जो अखलाक को मारा, आपका मंत्री जाके उसके ऊपर झंडा से उसको सम्मानित किया है। आपका मंत्री जाके उन लोगों से मिलता है जो अखलाक को मारा है। आप तो बढ़ावा देते हैं। मोनू मानेसर
जो जुनैद नासिर को मारा, मोनू मानेसर खुलेआम घूम रहा है, तलवार लहरा रहा है, आप उसको नहीं पकड़ रहे हो। तो कार्रवाई करने से कुछ होता है, जेल में डालने से कुछ होता है, खाली कंडेम करने से हमें बहुत दुख है, हमें बहुत तकलीफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। आप जिस ऑपोजिशन पर अभी सवाल उठाए, बेंगलुरु के जो ऑपोजिशन 24 पार्टियां एक हुई थी, तो उन लोगों ने भी तो कंडेम किया इस घटना को। कौन सा घटना कंडेम किया? यही मणिपुर का मामला। तो ये लोग कंडेम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 24 को इलेक्शन है। देखिए राजनीति में क्या होता है, राजनीति में लोगों का इमोशन के साथ खेला जाता है, आपका फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। उन लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आज पश्चिम बंगाल में 50 से ज़्यादा मुसलमान मर गए, चुनाव के लिए मर गए, कोई नबी के लिए नहीं मरे, कुरान के लिए नहीं मरे, अपना बाप के लिए भी नहीं मरे, एक पार्टी के लिए मर गए। तो इन लोग को जो पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लाशों को पर चलिएगा तब आप नेता बन सकिएगा, आप रेप कीजिएगा तब आप नेता बन सकिएगा, आप क्राइम कीजिएगा तब आप नेता बन सकिएगा। तो इन नेता लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मणिपुर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो इंडिया गठबंधन आपके हिसाब से सही नहीं है? एकदम सही नहीं है। क्यों, आपको दाढ़ी वाला मुसलमान पसंद नहीं है? आप बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं बुलाए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने नहीं बुलाया, क्यों मुसलमान को आप साथ में नहीं रखोगे? सिर्फ मुसलमान का वोट लोगे आप गठबंधन मतलब सबको बुलाइए। मुसलमान ढूंढ लिए जैसे भी करके, तो आपको ढूंढ ले, आप नेता बनिएगा? बताइए। अरे भाई हम अपना हक का बात करेंगे कि नहीं? हम का जिंदगी भर वोट देते रहेंगे और उसका बाद फोकट का दाल दीजिए, फोकट का चाल दीजिए, राशन दीजिए। आप बताइए, हिंदुस्तान में नेता लोग आपको फ्री में बस देता है, फ्री में राशन देता है, आपको 500 रुपया फलाना भाता ढमकाना भाता देता है, लेकिन कोई नेता आपको फ्री एजुकेशन नहीं देता है, फ्री तालीम नहीं देता। क्यों? क्योंकि पता है अगर इन लोग पढ़ाई लिखाई सीख लेगा तो हमसे सवाल करेगा और मेरा जो गद्दी हिल जाएगा। इन लोग को बोलिए फ्री एजुकेशन देने, हमको फ्री का चावल नहीं चाहिए, फ्री का दाल नहीं चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री का 500 रुपये नहीं चाहिए। हमारे एरिया में आप स्कूल बनाओ, हमारे एरिया में आप कॉलेज बनाओ, आप हमारे एरिया में तरक्की करो, ये सब चाहिए। आप एजुकेशन दीजिए।